हेलो फ्रेंड, अलजेब्रा के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 321 टू 335 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपका गिवन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, देखो पावर हाफ करना है, ए स्क्वायर से हम लोग पावर 1 बनाएंगे, ए प्लस 1 अपॉन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड कि +2 अंडर रूट के अंदर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब के का वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो 3 है ना, बस इसमें लगा लो 3 और +2 अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 होगा। क्लियर है। अब यहाँ से पावर 3 करना है ना, तो ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड, के क्यू माइनस 3k होता है। अब k का वैल्यू क्या हम लोग फाइंड किए, यहाँ पे देखना k का वैल्यू √5 फाइंड किए है ना, बस लगा लो यहाँ पे √5 पे पावर q -3 √5। अब देखो √3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे तो पता है आपको 5 हो जाता है, तो एक √5 बच जाएगा, तो इट मीन्स आपका 5 √5 होगा और यहाँ पे आपका 3 √5 होगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 2 √5। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये दो इक्वेशन की फ्रेंड बोला जा रहा है कोई हल नहीं है और के का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको पता होगा नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बनता है फ्रेंड। नो सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 ओके, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, ये कंडीशन बनता है। अब देखो वैल्यू लगाएंगे, a1 आपको कहाँ दिख रहा है, a1 या इसको कंसीडर करते हैं फ्रेंड, b1 a2 इसको कंसीडर करते हैं, तो a1 आपका 6 हो गया, a2 आपका 15 है, b1 क्या है माइनस का 5 लगा लो और b2 आपका k है। c1 c2 को नहीं लेते है ना, काटेंगे, ये काट लो, ये 2 3 सा और 5 3 सा। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड, 5 5 जो 25 अपॉन 2 माइनस का 25 अपॉन 2, वैल्यू क्या आ जाएगा -12.5 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है फ्रेंड, बोला क्या है कि शून्य अल्फा और बीटा है, मतलब इनके रूट्स है फ्रेंड, तो अल्फा और बीटा के व्युत्क्रम का योग पूछा जा रहा है। देखो आपका इक्वेशन है, सॉरी एक्सप्रेशन है फ्रेंड, 5x² - 7x + 2, इनके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इनके व्युत्क्रम इट मीन्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या निकल जाएगा, -b/a होता है, तो यहाँ पे देखो -7 अपॉन क्या लिखेंगे, 5 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि -b/a होता है, अब माइनस पहले से तो है इसके पास, तो 7 अपॉन 5 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5, c/a होता है। क्लियर है, ये निकल गया अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे क्या हो जाएगा, ये 7 अपॉन 5 ऊपर सम ऑफ रूट्स निकाले, प्रोडक्ट ऑफ रूट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा लो 2 अपॉन 5, 5 5 कट गया, अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ रहा है 7 अपॉन 2, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, 7 अपॉन 2 ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला क्या है के का मान ज्ञात करिए जिसके लिए द्विघात समीकरण गिवन है ना, के मूल समान है, रूट्स इक्वल है फ्रेंड। इस बार बोला है क्या, रूट्स इक्वल है। ठीक है,
तो रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। और डी का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर लेंगे और बी का वैल्यू पुट करेंगे। बी का वैल्यू क्या है आपका 4√3 है ना, तो 4√3 का होल स्क्वायर लगा लो माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है फ्रेंड 4 और सी का वैल्यू आपका के है। के का वैल्यू ही निकालना है, निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। 4 जा 16 और 3 48 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं करते, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 4 जा 16 और 3, 16 मल्टीप्लाई 3 लिखने देते हैं और ये 4 जा 16 के हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 के इक्वल टू 48 हो जाएगा, काटेंगे 16 3 सा, तो के का वैल्यू निकल गया आपका 3। ये आपका करेक्ट आंसर है। सिक्सटीन 3 सा कितना होता है 48, सॉरी 48 बोले थे फ्रेंड, सॉरी 48 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन सेकंड क्लियर है। के इक्वल टू आपका 3 करेक्ट आंसर होगा। 325 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है ये दो इक्वेशन एक ही इक्वेशन है फ्रेंड, ठीक है, का केवल एक पुनरावृत्त समाधान है, तो अल्फा का पूर्ण सकारात्मक समाधान पूछा जा रहा है, ठीक है। ओनली वन सॉल्यूशन रिपीटेड है फ्रेंड, तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग क्या लेंगे, डी इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। और ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 12a और इधर a है, ठीक है। तो 12x² और माइनस कर लेंगे ax² से, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, x² कॉमन हो जाएगा, तो 12 माइनस a आप x² कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो ax है ना, तो माइनस में ax लिख लें और इधर आपका 9x है, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और a प्लस 9x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 7 है और 3 है ना, तो 7 माइनस 3 कर लो, तो ये हो गया आपका 4। ये आपका इक्वेशन बन गया। क्या बताएं, कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। बस वैल्यू लगा लो, यहाँ पे b की जगह पे क्या है a प्लस 9 है ना, माइनस ऑफ a प्लस 9 का होल स्क्वायर लगाएंगे माइनस 4। a का वैल्यू है आपका 12 माइनस a और c का वैल्यू है इंटू 4 इक्वल टू 0, ठीक है। a का वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पे, ठीक है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्क्वायर है। a² 81 और यहाँ पे 9 2 जा 18a होगा और ये हो जाएगा 12 4 जा 48 48 होगा ना, तो 48 रहने दो, ओके। और प्लस का 4a, अच्छा ये 4 भी है, इधर 4 भी है फ्रेंड, वो 4 जा 16 हो जाएगा ना, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, 4 जा 16 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 16, तो ये हो जाएगा 192 और प्लस का 16a इक्वल टू 0, क्लियर है। a² 18a और 16a, ठीक है, ऐड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 34a और माइनस का यहाँ पे, अच्छा हाँ यहाँ पे 81 है ना और यहाँ पे 192 है, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं इन दोनों को, तो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 192 से 81 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 111 होगा। बस फैक्टर बना लेना यहाँ से। देखो इसको किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे हम लोग, 37 इंटू 3 करेंगे, 34 लाना तो दोनों वैल्यू प्लस में होगा, तो ये इसका फैक्टर निकल गया, प्लस में दोनों फैक्टर है, ठीक है। तो लिख सकते हो क्या a प्लस 37 और a माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। डायरेक्ट फैक्टर निकालना जानते हो क्या आप लोग, नहीं जानते हो तो बस
क्या करना है, इसका फैक्टर निकालो और प्लस माइनस करके इसमें देखो सेट हो रहा है कि नहीं, तो ये फैक्टर हो गया। अगर इसका रूट्स निकालना होगा तो साइन चेंज कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से e का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड, a इक्वल टू 2 वैल्यू निकला। एक आपका मैं इधर लिख देता हूँ, a माइनस a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू माइनस का 37 हो जाएगा और यहाँ पे एक वैल्यू होगा a इक्वल टू 3, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो आंसर लेना है ना, समझना, जो आंसर लेना है सकारात्मक लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, नेगेटिव वाला नहीं लेना है। ये नहीं लेंगे, इसको लेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, a इक्वल टू 3, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 326 नंबर क्वेश्चन समझना कैसे सॉल्व करेंगे। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लो 5x माइनस 3 को x प्लस 4 से, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस का 5 4 20x माइनस का 3x और माइनस का 12 होगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x है और 3x है ना, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 8x और 5 3 जा 15 प्लस का 15 होगा 15x और 4 4 जा 16, सॉरी 4 2 जा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 होगा माइनस का, यहाँ पे 4 और 5 20 माइनस का। साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 5x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड 17x माइनस का 12 होगा ना। साइन चेंज होगा फ्रेंड, अंदर घुसेगा तो 6x स्क्वायर और ये प्लस, अच्छा ये ऐड कर लेते हैं 15 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 क्या होगा प्लस में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का 7x, ठीक है, इसकी बात कर रहा था मैं। और ये -20 है तो आपका प्लस का 20 हो गया इक्वल टू 0। क्लियर है? बस सॉल्व कर लेना है। ये देखो 5x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर होगा, ये 17x है और यहाँ पे 7x, तो प्लस का 10x हो जाएगा। और यहाँ पे 12 है और ये 20 है ना, तो प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा 0 तो नहीं, इसी का वैल्यू तो फाइंड करना था, 0 क्यों लगा रहा हूँ, इक्वल टू ये वैल्यू फाइंड करना था। माइनस का x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस 8, देखो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में दिख रहा होगा। क्लियर है? चलो 327 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है कि रूट समान है तो k का वैल्यू फाइंड करना है। अब रूट्स इक्वल होते हैं, रूट्स इक्वल है फ्रेंड और k का वैल्यू फाइंड करना है। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है फ्रेंड, 0 होता है। तो क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू क्वेश्चन में देख लो क्या है, k है, तो k स्क्वायर लगा लो -4, a का वैल्यू आपका 2 है, c का वैल्यू k है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा k 4 2 8, तो माइनस का 8, यहाँ से दो वैल्यू निकला, k इक्वल टू 0 और एक वैल्यू निकला k इक्वल टू 8, ये दो वैल्यू निकला। देखो कौन सा ऑप्शन में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 8, ऑप्शन सेकंड में दिख रहा है। क्लियर है? 328 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, दो अलग अलग वास्तविक मूल्य है, रूट्स डिफरेंट है फ्रेंड, ठीक है, अलग अलग है, और ये बोला जाए वास्तविक मूल्य मतलब रियल रूट्स है ना। तो क्या होता है इस केस में, आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। जब रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, ठीक है, रूट्स रियल एंड अनइक्वल, इक्वल होते हैं फ्रेंड, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। तो क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस। यहाँ से b का वैल्यू क्या है फ्रेंड, आपका k है, k का वैल्यू का मान संतुष्ट करेगा, कौन सा इसमें कंडीशन है जो सेटिस्फाइड करेगा, देखो k स्क्वायर हो जाएगा -4, a का वैल्यू कितना है फ्रेंड, आपका 1,
और सी का वैल्यू आपका 2k है ना। क्लियर है। तो क्या हो गया, यहाँ से आप k कॉमन ले लो, k कॉमन लिए फ्रेंड, तो अंदर क्या बचा 4 2 8k। अच्छा k तो निकल ही गया, तो 8 ही बचा। तो यहाँ से एक वैल्यू तो निकलेगा। ओके फ्रेंड, यहाँ से k का वैल्यू क्या निकलेगा, एक k का वैल्यू तो आपका निकलेगा k इज ग्रेटर देन 8 एंड दूसरा वैल्यू निकलेगा k इज लेस देन 0, है ना। ये आपका कंडीशन बनेगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, अब देखो 329 नंबर क्वेश्चन समझना है कैसे सॉल्व करेंगे। ये बोला गया है ये आपका एक्सप्रेशन गिवन है x माइनस 2 द्वारा पूरी तरह विभाजित है, तो एक का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, है ना। x माइनस 5 है, तो x का वैल्यू निकलेगा x इक्वल टू 5। इस वैल्यू को पुट कर लो, दैट मीन्स ये क्या है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का ax प्लस 3 है। ठीक है, a का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे एफ एक्स एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर लो 5, है ना। ये x का वैल्यू कहाँ से आया फ्रेंड, यहाँ से। तो 5 स्क्वायर लगाएंगे, लगा हुआ है ना, तो 5 का स्क्वायर लगा हुआ, तो 25 मल्टीप्लाई 2 तो 50 हो गया। और यहाँ पे 5x होगा और प्लस 3, है ना, इक्वल टू 0 लगा लो। यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे a होगा ना, x की जगह तो हम लोग पुट कर लिए वैल्यू। a का वैल्यू ही निकालना फ्रेंड, क्या हो जाएगा 5a इक्वल टू माइनस का 53। a का वैल्यू क्या निकलेगा माइनस ऑफ 53 अपॉन 5। क्लियर है। बस इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा माइनस 10.6। तो a का वैल्यू आपका हो गया माइनस 10.6। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 330 नंबर क्वेश्चन बनना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो एक काम कर लेते हैं, x का वैल्यू निकालना है। तो देखो एक काम कर लेते हैं हम लोग ना, ये सबको 10 बना लेते थे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर ऐड हो जाएगा फ्रेंड 4 3 7 और ये 6 हो गया। मैं लिख भी देता हूँ, ये हो गया आपका 4x प्लस 3x प्लस 6x अपॉन एलसीएम आपका 10 हो गया, और इधर 521। क्लियर है। तो क्या हो गया 6 4 10 3 13, है ना। तो 13x माइनस भी है क्या, अच्छा माइनस भी है यहाँ पे, माइनस है फ्रेंड। तो अब देखो क्या हो जाएगा 7x माइनस 6, तो ये आपका x हो गया। 7x माइनस 6x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर लो इधर 5210। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 5210। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 5210 ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। क्लियर है, 5210 ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, 10 बना लो नीचे। ठीक है, 10 बना लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर फ्रेंड, ये तो 10 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो क्या हो जाएगा ऊपर 4x प्लस 6x 3x माइनस का 6x, एलसीएम आपका 10 ही होगा। 439 439 हो गया। क्या हो गया 4x और 3x आपका 7x हो गया, और माइनस का 6x इक्वल टू आपका 4390। x इक्वल टू आपका क्या निकला 4390, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, 4390 आपका करेक्ट आंसर है।
ये भी सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी आपका 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे तो आपका 10 बन गया है ना। तो ये हो जाएगा 4x 3x और माइनस का 6x इक्वल टू 571। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या बना 5710, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 5710, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, अब देखो 333 नंबर क्वेश्चन से बनना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है आपका 2508 डिवाइडेड बाई 12.54 प्लस 11x है इक्वल टू 200। फाइंड करना है x का वैल्यू। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इंटू 100 लिख सकते हैं फ्रेंड, और ये आपका 2 से कट रहा होगा है ना। देखो 54 2 सा कितना होता है 108 और 12 2 सा 24, तो एक 25 हो गया, 2 से कट गया। तो 11x इक्वल टू क्या हो गया 200 हुआ ना फ्रेंड, 200 माइनस 200, तो आपका 0 हो गया ना इधर, ये तो 0 हो गया, और x इक्वल टू 0/11, तो 0 समथिंग क्या होता है फ्रेंड 0 ही होता है, तो आपका 0 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके 334 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। ये आपका बोला जा रहा है दो अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और बीटा इनके रूट्स हैं, तो इक्वेशन बनाना है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा गिवन है 8 और अल्फा माइनस बीटा गिवन है 2, तो अल्फा बीटा निकालेंगे पहले। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर अल्फा निकालना होता है तो हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5, और बीटा निकालना होता है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड 6, तो 3 हो जाएगा यहाँ से। तो अल्फा और बीटा तो निकल गया, अल्फा कितना निकला 5 और बीटा निकल गया 3, तो यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं ना। ठीक है, ये रूट्स है फ्रेंड, रूट से तो फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताया देना, फैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनस कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाता है, तो फैक्टर हो जाएगा आपका, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे छोड़ो, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट लगा लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा फ्रेंड, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं यहाँ पे 5 और 3 8, तो माइनस का 8x हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 5 3 15, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ओके, ऑप्शन 4 में दिख रहा है, क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा है, आपका गिवन क्या है ए अपन बी प्लस बी अपन ए, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करना है, इक्वल टू आपका 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये आपका निकल गया, क्लियर है। अब फाइंड करना है आपको वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यू का वैल्यू। आपका फॉर्मूला पता होगा ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है ना। अब ए प्लस बी की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, नहीं पता है फ्रेंड, तो इसको रहने दो ए प्लस बी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू पता है मुझे, ठीक है, क्या है ए बी और ये माइनस का ए बी है। अब देखो प्लस ए बी और माइनस का ए बी ये कट गया है ना, तो ए प्लस बी इंटू क्या हो गया 0। ठीक है, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या होता है फ्रेंड 0 ही होता है, तो आपका 0 करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।